महाविकास आघाडीचे नेते असं म्हणतायत की आमचाच उमेदवार जे 6 उमेदवार आहेत ते निवडून येणार आहेत, की भाजपचा गर्व जो आहे हा खाली होण्याचा आजचा दिवस आहे। राज्यसभेच्या निवडणुकीत सुद्धा त्यांनी याच पद्धतीचं भाष्य केलं होतं। भारतीय जनता पार्टीने 5वा उमेदवार हा अपक्ष आमदार व महाविकास आघाडीचे जे असंतुष्ट आमदार होते, जे सरकारच्या कामगिरीवर नाराज होते, त्यांनी सूचना केल्या की या सरकारला राज्यसभेत जसा धक्का दिला तसा विधान परिषदेमध्ये धक्का देण्याची आमची इच्छा आहे आणि म्हणून भारतीय जनता पार्टीने 5वा उमेदवार या नियोजनाच्या आधारावर, सहकार्याच्या आश्वासनाच्या आधारावर उभा केला आहे आणि आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की राज्यसभेच्या निवडणुकीसारखंच याही निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीचा उमेदवार हा विजयी होईल। विकासाच्या शत्रुसंगे युद्ध आमुचे सरू ही भावना घेऊन आम्ही काम करतो। एकनाथ खडसेंनी काही भाजपच्या आमदारांना फोन केले होते, 30 वर्ष ते भाजपमध्ये होते। राष्ट्रवादीचे नेते असं म्हणतायत की नाथाभाऊंना 6 मतं जी आहेत ती भाजपचे काही आमदार करतील, कसं बघताय याकडे? भारतीय जनता पार्टीचं वैशिष्ट्यच आहे की भारतीय जनता पार्टीचा आमदार किंवा भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते कधीही अशा पद्धतीने पक्षाच्या धोरणाविरुद्ध वागत नाही, वर्तणूक करत नाही। माननीय खडसे साहेबांच्या संदर्भात 40 वर्ष भारतीय जनता पार्टीचं कार्य केल्याने संबंध असणं हे काही गैर नाही, पण या संबंधातून खडसे साहेबांना भारतीय जनता पार्टीचे आमदार मतदान करेल हे मात्र भारतीय जनता पार्टीची जी परंपरा आहे त्या परंपरेनुसार कधीही शक्य नाही। शिवसेना आणि राष्ट्रवादीनं त्यांच्या उमेदवारांच्या मताचा कोटा जो आहे हा वाढवलेला आहे, कसं बघताय? कुठेतरी धास्ती आहे, कुठलाही प्रकार घडू नये जो राज्यसभेच्या बाबतीत घडला तसा? ते राज्यसभेमध्येही धास्ती होती आणि त्याच धास्तीचा परिणाम की एक क्षण असा आला की माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी निरोप पाठवला की आपापलं बघून या। जेव्हा संकट येतं, जेव्हा समोर पराभव दिसतो, तेव्हा अशा पद्धतीने साधारणतः सारवासारव केल्या जाते आणि ही सारवासारव की आपणा देख लो यातूनच त्यांच्यावर किती भीती होती हे लक्षात आलं। आम्ही निवडणूक पूर्ण शक्तीने लढवूया। आमचा विश्वास आहे की या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टीचा 5वा उमेदवार सुद्धा विजयी होईल। राष्ट्रवादीचे आमदार मतदान करायला जाईपर्यंत नाराज होते, अपक्षांनी सुद्धा त्यांची नाराजी आहे ही व्यक्त केलेली आहे। या नाराजीचा कुठेतरी फायदा होईल का आणि भाजपचा विजय होईल का? ते शेवटी या नाराजीचा फायदा घेऊन आम्ही सत्तेत यावं असा आमचा कधी भ्रमही राहिला नाही आणि असा विचारही आम्ही करत नाही। पण या नाराजीतून कमीत कमी सरकार चालवणाऱ्या नेत्यांनी काहीतरी सुधारणा करावी। जनतेचे प्रश्न तसेच प्रलंबित आहे, यांना फक्त निवडणूक आणि निवडणूक, स्वार्थ, खुर्ची याच्या पुढे जायला तयार नाही। आज जनतेचे अनेक प्रश्न प्रलंबित असताना पूर्ण 2.5 वर्षात फक्त आणि फक्त दारूच्या संदर्भातले निर्णय घेणे म्हणजे राज्याची प्रगती, उन्नती हा एक चुकीचा भ्रम या सरकारमध्ये होता, तो उतरला पाहिजे। हा माज संपला पाहिजे, हा अहंकार आणि गर्वाचं हरण झालं पाहिजे, हे या निवडणुकीच्या मागची भूमिका आहे। बहुजन विकास आघाडीची मतं महत्त्वाची आहेत। प्रवीण दरेकर हितेंद्र ठाकूरांना काही दिवसांपूर्वी भेटायला गेले होते, मात्र आज विधान भवनात महाविकास आघाडीचे नेते हितेंद्र ठाकूर यांच्या स्वागतासाठी उभे होते। मला वाटतं हितेंद्र ठाकूर यांची मतं भाजपला मिळतील? असं आहे, कोणाची मतं भाजपला मिळतील हे जाहीरपणे सांगणं योग्य नाही। गुप्त मतदान पद्धत आहे, अंदाज तुम्ही बांधायचा आहे। 6 वाजता निवडणुकीचे निकाल जेव्हा येतील तेव्हा यावर आपण अंदाज बांधू। पण आज कोणी कोणाला मतदान केलं हे जर मी सांगितलं आणि कोणी कोणाला मतदान केलं नाही हे सांगितलं तर मला वाटतं की कमीत कमी लोकशाहीमध्ये मी संविधान वाचलं आहे, निवडणुकीच्या संदर्भातले नियम वाचले आहे। अशा पद्धतीने नाव घेऊन कोणी कोणाला मतदान केलं किंवा कोणी केलं नाही एवढा राजकीय निरक्षर मी नाही आहे। सर, विजयाचा प्रसाद कोणाच्या हातावर जाईल? सर, विजयाचा प्रसाद कोणाच्या हातावर जाईल? जनतेच्या हातावर। राजकीय चमत्कार होईल काय?
चमत्काराचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही। विजयासाठी आम्ही लढतोय। आमचा चमत्कारावर विश्वास नाही, कर्तृत्वावर, कर्मावर, जनहितावर, जनसेवेवर आमचा विश्वास आहे। जनतेची मनं जिंकून त्या माध्यमातून राज्य सरकार आणि आमदाराची मनं जिंकून त्या माध्यमातून राज्यसभा व विधान परिषदची निवडणूक हे आमचं ध्येय आणि लक्ष्य आहे। सर, हिंदी में जानना चाहेंगे, अभी जो वोटिंग अंदर चल रही है, जीत के बीजेपी के जो दावे हैं वो कितने सही हैं? क्योंकि महाविकास आघाड़ी का कहना है उनके पास जादुई आंकड़े हैं, वो 6 के 6 उम्मीदवार अपने आसानी से जिता लेंगे। राज्यसभा के समय हमने दोनों ने भी दावे किए थे। किसका दावा सच था, सत्य का आधार था, तर्क का आधार था, वो राज्यसभा में आपने देख लिया। हमारी कोशिश उसी आधार पर जारी है कि विधान परिषद के इस चुनाव में हमारा 5वां उम्मीदवार ये जीत जाएगा, ये हमारा विश्वास है। महाविकास आघाड़ी और विशेष रूप से अपक्षों में बहुत असंतोष है। 2.5 साल से ज़्यादा ये सरकार यहाँ है, मगर जनता के सेवा में, जनता के हित में कोई काम सरकार ने किया नहीं। और यहाँ पे जनता के हित के बजाय दारू के बारे में कई निर्णय हुए, ऐसे ऐसे अचंभित करने वाले निर्णय हुए कि जनता के जीवन का प्रमोशन नहीं हुआ, मगर मोहे के फूल से बनने वाले देशी दारू को इन्होंने प्रमोशन दिया और कह दिया कि अब इसको देशी दारू नहीं कहेंगे, विदेशी कहेंगे। ऐसे दारू के प्रमोशन देने वाले ये बेवड़ों को समर्पित सरकार है और ऐसे सरकार से जनता को अब पूरी तरह से मोहभंग हो चुका है। अब जनता की तरफ से हम यह लड़ाई जारी है। इस लड़ाई में हमारा विश्वास है कि जो लोग जनता के साथ है वो सद्विवेक बुद्धि को देखते हुए हमारे साथ खड़े रहेंगे। छोटे दल के नेता और अपक्ष किंग मेकर साबित हुए पिछले राज्यसभा चुनाव में भी, इस चुनाव में भी हर किसी की निगाह उनके ऊपर है, जिसमें से बहुजन विकास आघाड़ी के जो अभी हितेश ठाकुर आए उनको खुद वेलकम करने के लिए महाविकास आघाड़ी के आला नेता थे। तो आपको क्या लगता है कि ये किंग मेकर किसके साइड बैठेगी? क्योंकि जिसके साथ ये जाएंगे उन्हीं के उम्मीदवार जीतने वाले हैं, कैसे देखते हैं? ऐसा है कि कौन किसके साथ बैठेगा, कौन किसको वोट देगा, ये बताना उचित नहीं है। लोक प्रतिनिधि के बारे में जो कानून हमारे देश में बनाया गया है, ये गुप्त मतदान है। किसने किसको वोट दिया, किसने किसको नहीं दिया, ये बताना ये राजकीय निरक्षरता है और इसलिए इस विषय में मैं जाना नहीं चाहूँगा। तर काँग्रेसचे सुबोध साई यांनी सांगितलं की मोदी हिटलरची मौत मत, असं त्यांनी वक्तव्य केलं। असा आहे की काँग्रेसवाल्यांना आता बोलताना कोणतेही भान राहिलं नाही। सत्ता गेल्यानंतर अशा पद्धतीचं भाष्य केल्याने त्यांना काँग्रेस मोठी होईल असं वाटतं, पण ज्या पद्धतीचं विषारी वक्तव्य ते करतात, अतिशय निंदाजनक वक्तव्य ते करतात, त्यातून काँग्रेस धीरे 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 महात्मा गांधीजींनी सांगितलं की काँग्रेस विसर्जित केली पाहिजे, सुबोध कान हे महात्मा गांधींच्या स्वप्नाला आकार देण्यासाठी, पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करताय। महात्मा गांधींचं काँग्रेस विसर्जित करण्याचं स्वप्न हे सुबोध कान आणि अशाच नेत्यांच्या माध्यमातून पूर्ण व्हावं हीच आमची सदिच्छा है। असलम शेख जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं और महाराष्ट्र में मंत्री भी हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो भारतीय जनता पार्टी थी वो अब नहीं रह गई, उनके सिद्धांतों को फॉलो नहीं करने वाली रह गई है। क्योंकि एक समय उन्होंने कहा था कि तोड़ फोड़ करके सरकार बनाने की जरूरत नहीं है, अगर सत्ता आती है तो आए, जाती है तो जाए। इस सिद्धांत पर बीजेपी नहीं चलती है। क्या अपने वरिष्ठ नेता को भूल चुकी है बीजेपी? मुझे लगता है जहां वो मंत्री है, एक बार ये बात अपने मुख्यमंत्री से कह दे कि मुख्यमंत्री जी ऐसी तोड़फोड़ की राजनीति करने के बजाय चुनाव करे, दूध का दूध पानी का पानी करे, जनता किसके साथ है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद किसके साथ है, ये आने वाले दिनों में समझ जाए। वो हमें क्या समझा रहे, जाके अपने मुख्यमंत्री जी को समझाओ कि तोड़फोड़ की राजनीति की। जनता ने 2,30,58,525 वोट दिए, 161 विधानसभा जीत के दी, बेईमानी की, जनता के साथ गद्दारी की, मतदाताओं का अवमान किया, अनादर किया। तो अटल जी को याद करो और कैबिनेट में कभी तो भी ये बात याद करवा दो। नाही, मी त्यांना सल्ला देत नाही आणि त्यांना सल्ला देणे इतका मी मोठाही नाही। मला एवढी माहिती आहे की ते जे भाष्य करतात, वक्तव्य करतात,
त्यासाठी समजून घ्यायला आपल्याला 1000, 2000, 5000 वर्ष संशोधन करावं लागेल. डॉक्टरपेक्षा कंपाऊंडर मोठा, भारतीय जनता पार्टी जिंकली पण विजयी झाली नाही, पाप केल्याने कोरोना होतो, असे जे त्यांचे वक्तव्य आहे ते वक्तव्य पाहिल्यानंतर मला वाटतं की आपण खूप सामान्य आहोत. 10,000 वर्षानंतर जे वक्तव्य समजू शकू ते आज ते करतात, म्हणून त्याच्यावर मला भाष्य करायचं नाही. ते म्हणाले की 20 ते 25 मतांची आवश्यकता आहे पाचव्या उमेदवारासाठी भाजपच्या, चोरी करणार काय? 56 आमदाराच्या पक्षाला सत्ता बनवण्यासाठी 145 आमदाराची आवश्यकता होती. कुठून आले आमदार? शिवसेनेचे निवडून आले होते का? बस. चांगली गोष्ट आहे ना. सुबोधकांत सहाय ने सर जो कहा है प्रधानमंत्री के लिए जिस तरीके अपशब्द इस्तेमाल किया है कि हिटलर की मौत मरेंगे, इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? देखो, सुबोधकांत जी जो कह रहे हैं वो कांग्रेस की अभी की नई स्वभाव और नया राजकारण की नीति है. कांग्रेस के इसके पहले भी अगर आपने वाक्य देखे तो बड़े नीच स्तर पे कांग्रेस चले गई है. महात्मा गांधी जी का जो सपना था, वो सपना था महात्मा गांधी जी का कांग्रेस विसर्जित करे. ऐसे ही लोगों की वजह से जो डर महात्मा गांधी जी के मन में था कि अब कांग्रेस विसर्जित करना चाहिए, मुझे लगता है सुबोधकांत जी ये गांधी जी का सपना पूरा करने की कोशिश कर रहे. जैसे जैसे गलत शब्दों का वो इस्तेमाल करेंगे, 17 राज्यों से कांग्रेस को निश्चित रूप से 50% से ज़्यादा वोट भाजपा को मिल गए. कांग्रेस को 17 राज्यों में कम वोट मिल गए. 20 राज्यों में एक भी सीट कांग्रेस जीत नहीं पाई. जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे वैसे वैसे और 1-2 राज्य कांग्रेस को सफाया करने में बढ़ते जाएंगे. प्रियंका गांधी का कहना है कि जिस तरीके से अग्निपथ योजना है वो युवाओं के खिलाफ है. अब उन्हें सत्ता से समय आ गया है कि सत्ता से गिराने की जरूरत मोदी सरकार को आ गई है. ये प्रियंका गांधी का कहना है. और क्या कहेंगे? रॉबर्ट वाड्रा जी को स्किल डेवलपमेंट का प्रमुख बनाओ, वो युवाओं को समझाएंगे कि 1 रुपए के 1 करोड़ रुपए 1 घंटे में कैसे किए जाएंगे. क्या बात कर रहे हैं आप? अग्निपथ योजना आपको समझी नहीं तो आपने ऐसी बातें करना देश के बारे में, देश के युवाओं के बारे में, देश के सीमा की सुरक्षा के बारे में. जिन्होंने सिर्फ सत्ता और सत्ता उपभोगी है, कुर्सी के नीचे कभी नहीं आए, वो अभी युवाओं के बारे में अगर कहने लगे तो ये आश्चर्य है. 7 अजूबे इस दुनिया में 8वां अजूबा कांग्रेस है. बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे